हेलो गाइस, तो कैसे हैं माई ऑल फिटनेस फैमिली। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट 3 डेज से हमारे वर्कआउट चल रहे हैं जिसमें मैं आपको टोटली फैट बर्न का वर्कआउट बता रहा हूं। तो गाइस, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बिना आप नेक्स्ट वर्कआउट ऐड नहीं कर पाओगे। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है स्ट्रेचिंग। आपके हर मसल की स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप वर्कआउट कर रहे हो तो उसके साथ आपको स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो उसके 3 सेट करने के बाद आपको उस मसल की स्ट्रेचिंग करनी होगी। क्योंकि अगर आप मसल की स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो आपका मसल टाइट ज़्यादा हो जाएगा और टाइटनेस की वजह से आप नेक्स्ट वर्कआउट नहीं कर पाओगे, नेक्स्ट सेट में लगा नहीं पाओगे। तो गाइज, आज मैं स्ट्रेचिंग पर ही पूरा ध्यान देने वाला हूँ। वर्कआउट तो हमने 3 डेज से जो कर रहे हैं वही कंटिन्यू करोगे आप, तो उसके साथ में आपको स्ट्रेचिंग ऐड करवाने वाला हूँ। तो आज जितने मैंने लास्ट 3 डेज से वर्कआउट बताए हैं आप रेगुलर उन्हें फॉलो कीजिए, और उसके साथ जो मैं आज आपको स्ट्रेचिंग बताने वाला हूँ स्ट्रेचिंग रेगुलर कीजिए, वो भी बहुत जरूरी है। तो चलिए गाइस, स्ट्रेचिंग की तरफ चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करने वाले हैं चेस्ट की। जैसे कि मैंने आपको वर्कआउट में बताया था, जब आप पुशअप्स लगाते हो तो पुशअप लगाने से क्या होता है कि आपके 3 सेट के बाद आपकी चेस्ट पंप हो जाती है, जिसकी वजह से ये टाइट हो जाती है। तो इसको स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। अगर इसकी स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो आप अगला वर्कआउट नहीं कर पाओगे। तो चलिए चेस्ट की स्ट्रेचिंग बताता हूं मैं आपको। गाइस, तो चेस्ट की स्ट्रेचिंग के लिए हमें क्या करना होगा। अब घर पे कोई भी इतनी स्पेस वाला एरिया पकड़ लीजिए, उसमें आपको दोनों तरफ से ऐसे पकड़ने के बाद अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ प्रेस करना है और ओवर टाइट करना है। आप जितना ज्यादा ओवर टाइट करोगे उतना ज्यादा चेस्ट पे स्ट्रेच आएगा और चेस्ट बिल्कुल रिलीफ हो जाएगी। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट स्ट्रेचिंग की तरफ चलते हैं। गाइस, तो अब बारी है शोल्डर की स्ट्रेचिंग की। ये आपका शोल्डर है। तो जैसे कि मैंने आपको वर्कआउट बताया था जिसमें आपने ये वाला वर्कआउट किया, क्रॉस वाला वर्कआउट किया, तो उसमें आपके शोल्डर की मूवमेंट सबसे ज्यादा है। तो क्या होता है कि कभी कभी पेन आ जाता है शोल्डर पे, तो उसकी पेन ना आए तो उसके लिए हमें स्ट्रेचिंग करनी होगी। अपने हाथ को ऊपर उठाइए और अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखिए, और इसको ऊपर से अपनी एल्बो को पकड़ने के बाद इसको अपनी तरफ प्रेस कीजिए और साथ में बेंड हो जाइए दूसरी साइड में। ऐसे ही राइट साइड करने के बाद फिर लेफ्ट साइड में आप कीजिए और अल्टरनेट बेंड होना है। तो इससे क्या होगा, आपका शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगा, जो भी पेन है वो बिल्कुल रिलीफ हो जाएगी। तो चलिए गाइज, अगले स्ट्रेचिंग की तरफ चलते हैं जो कि है बाइसेप्स का स्ट्रेचिंग। तो जैसे आप कोई भी वर्कआउट करते हो या कोई चीज उठाते हो तो आपके बाइसेप पंप हो जाते हैं, जिसमें पेन आ जाती है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेचिंग भी बहुत जरूरी है। तो इसकी स्ट्रेचिंग के लिए मैं आपको 2 स्टेप बता देता हूँ। एक तो आप ये ओवर टाइट कर सकते हो। ओवर टाइट करने के बाद एक आप अपने सिर के पीछे दोनों हाथों को रखकर इसको आगे की तरफ प्रेस साथ में जोड़ना है, जोड़ने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, आपका बाइसेप्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा। तो गाइज, अब है बारी ट्राइसेप्स की। ये आगे वाली साइड हमारा बाइसेप्स होता है और हमारी बैक साइड पे ट्राइसेप्स होता है। तो इसकी स्ट्रेचिंग भी शोल्डर की तरह सेम होती है, बट इसमें थोड़ा सा पोजीशन का फर्क होता है। इसमें आपने क्या करना है, अपने हाथ को ऊपर की तरफ रखकर, शोल्डर की तरफ रखकर एल्बो पकड़ने के बाद अपनी एल्बो को खींचना है। इसमें आपने बेंड नहीं होना। शोल्डर में आप बेंड होते हो साइड में, इसमें बेंड नहीं होना। तो इसमें ऊपर से पकड़कर अल्टरनेट साइड पर स्ट्रेच करना है, प्रेस करना है ऊपर। तो दोनों साइड पे करना है, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। इससे क्या होगा, आपका ट्राइसेप्स का मसल अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा। तो गाइज, ये थे हमारी अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग। साइड स्ट्रेच तो आप कर ही लेते हो। जैसे सपोज हम साइड में जाते हैं तो ये साइड मसल तो अच्छे से स्ट्रेच हो ही जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में आपको वर्कआउट बताया था लेग का वर्कआउट, तो लेग के वर्कआउट की स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसल होता है और ये सबसे जल्दी पंप हो जाता है और सबसे जल्दी पेन होने लग जाता है और टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमसे अगला वर्कआउट नहीं लग पाता। तो इसकी स्ट्रेचिंग मैं आपको बता देता हूं। इसकी स्ट्रेचिंग के लिए आपको अपने पैर को फोल्ड करना है और अपने पंजे को पकड़ने के बाद अपनी बैक साइड पे प्रेस करना है, जितना आप प्रेस कर पाओगे। देखिए, पूरा अच्छे से प्रेस करना है, दोनों साइड करना है, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। तो गाइस, जैसे कि अगर कोई पर्सन नॉर्मल खड़े होकर ये स्ट्रेचिंग नहीं कर पा रहा, तो किसी चीज की सपोर्ट लेने के बाद अच्छे से इसको प्रेस कीजिए और अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। ये बैलेंस होता है। तो अभी आपका जल्दी बैलेंस बनेगा नहीं, तो जैसे जैसे रूटीन बनती जाएगी तो आपका बैलेंस भी बनता जाएगा। तो गाइज, ये हो गया हमारे थाई के फ्रंट साइड का स्ट्रेचिंग। और अब जो मैंने आपको सुमो स्क्वाट बताई थी, सुमो स्क्वाट में क्या था कि हमारे इनर पार्ट पर प्रेशर आ रहा था, तो इनर पार्ट पर प्रेशर आने की वजह से यहां स्ट्रेचिंग करनी बहुत जरूरी है। तो इसकी स्ट्रेचिंग के लिए आपको राइट लेग को ऊपर उठाना है और आपके जो पैर की एड़ी है उस चीज को अल्टरनेट हाथ से पकड़ने के बाद ऊपर की तरफ प्रेस करना, जिससे क्या होगा कि आपके इंटरनल पार्ट पर प्रेशर आएगा। ऐसे ही राइट साइड पे और ऐसे ही लेफ्ट साइड पे। ऐसे ही आपके अपर बॉडी और लोअर बॉडी के मसल स्ट्रेच हो जाएंगे। तो और भी बहुत सी स्ट्रेचिंग है, जैसे जैसे वर्कआउट करते जाएंगे तो मैं आपको बाकी मसल्स की भी स्ट्रेचिंग बताता जाऊंगा। ये कुछ मेजर स्ट्रेचिंग थी जो बहुत जरूरी है। ऑल माय फिटनेस फैमिली, ये थी हमारी कुछ मेजर स्ट्रेचिंग्स
तो आप अभी तक मैंने आपको जितना भी वर्कआउट बताया उसमें आपके जितने भी मेजर मसल्स यूज होंगे ये सभी मेजर मसल की स्ट्रेचिंग है, तो ये करनी बहुत जरूरी है। आप वर्कआउट शुरू करने से पहले भी हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हो ताकि आपका मसल रेडी हो जाए वर्कआउट करने के लिए, और जब आपका मसल ओवर पंप हो जाए, टाइट हो जाए, तब ये स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेचिंग करते रहिए, स्ट्रेचिंग का मेन रोल होता है हमारे वर्कआउट के साथ, तो ये करनी बहुत जरूरी है। तो गाइज ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ और फिट रहिए, जितना हो सके उतनी कोशिश करिए अपने आप को फिट रखने की, बाकी तो परमात्मा के हाथ में है। तो गाइज मिलते रहिए ऐसे ही, नेक्स्ट ब्लॉग में नया वर्कआउट ब्लॉग लेके आऊंगा। आप मेरी वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो गाइज ऐसे ही मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वर्कआउट ब्लॉग के साथ। तो थैंक यू गाइज।